हेलो दोस्तों, आज है मेरा 1000 डेज इन नॉर्थ ईस्ट सीरीज का 87वां दिन। तो अभी मैं आया हुआ हूँ हाफलोंग में और आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई अच्छी चाय और साथ में ब्रेड टोस्ट के साथ ही मैं निकल गया थोड़ा सा छत की तरफ जाने के लिए। मैं दीदी के घर पे हूँ और दीदी के घर से छत से व्यू बहुत अच्छा आता है। वहाँ मुझे दिखाई दे एक आंटी जी जिसमें भी शायद कुछ सामान लेके आ रही थी, तो मैं वहाँ से पहुँच गया छत पे और मैं दिखाता हूँ आपको छत से व्यू किस तरह का नज़ारा ये रहता है। छत पे कुछ वेजिटेशन यहाँ लगी हुई हैं, सामने दिखता है वही पहाड़ और साथ ही वो रेलवे का ब्रिज जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा। ये वही ब्रिज है जहाँ से ट्रेन क्रॉस करता है सिलचर से गुवाहाटी के लिए, गुवाहाटी से आने वाला भी और जाने वाला भी। और दूर एक छोटा सा घर दिखाई देता है, मे बी ये लोग शायद फार्मर्स है जो झूम कल्टीवेशन करते हैं, तो वहाँ रहते हैं। दीदी ने लगा रखे थे घर पे कुछ डिफरेंट सब्जियाँ। ये लगे हुआ था पम्पकिन, ये देखोगे अगर आप और ये लीफ देखोगे ना, पम्पकिन लीफ बहुत बड़ी बड़ी होती है। अपने साइड नॉर्थ इंडिया पे इतने बड़े पत्ते आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी में ही शायद कुछ है। और साथ ही यहाँ लगी हुई थी कॉफ़ी। दोस्तों कॉफ़ी मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम लगी हुई देखी। कॉफ़ी का पेड़ देखना भी हर किसी के शायद किस्मत में नहीं होता होगा। मुझे दिखाई दिया कॉफ़ी का पेड़ जिसमें लगी हुई थी ग्रीन ग्रीन कॉफ़ी और कुछ रेड भी हो गई थी। और पता लगा यहाँ कॉफ़ी वो वाली भी मिलती है जिसमें यही कॉफ़ी कुछ एक तरह का चूहे जैसा होता है, वो खा लेता है, वो निकालता है, बाद में वही कॉफ़ी सबसे महंगी बिकती है। एनीवे वहाँ से मैं और दीदी के बेटा शांक्षय हम दोनों निकल आए थे तुमजांग पीक पे जाने के लिए। तो उसके लिए हमें जाना था माहौर होते हुए तुमजांग। रास्ते में पड़ रहे थे बहुत शानदार शानदार सीनरीज, बहुत बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिख रहे थे और बादल जो है उन्होंने ढका हुआ था पहाड़ों को। कहीं ना कहीं ये वाइब दे रहा था अगेन जो मैंने पहले भी बोला कि एक दे रहा था वाइब मिजोरम की। मिजोरम में भी इस तरह की वाइब्स आती हैं, बट हाँ पीक्स देखना अपने आप में थोड़ा सा रेयर होता है। पीक को देखना, पीक तक पहुंचना, इसके लिए भी आपको जो है साहस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और मूड भी चाहिए। तो ये जो दूर आपको बादल दिख रहे हैं जो पीक है, यही हमारा टारगेट है। हमें पहुंचना था यहाँ पर, तो हम पहुंच गए दोस्तों तुमजांग। तुमजांग एक्चुअली ऊपर है, एक नीचे ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब भी अगर आप तुमजांग पीक के लिए आएंगे तो सबसे पहले आपको यहीं पे आना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नीचे से हमने कुछ पानी की बोतल साथ ही स्टिंग ले ली थी। ये स्टिंग का फ्लेवर कुछ नया आया है, देखेंगे ट्राई करके ऊपर। तो इन्होंने बताया ये अच्छा है। कुछ साथ में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी थी और रास्ता था करीब ये जो तुमजांग का ट्रैक है, सियालकल पीक है बेसिकली, तुमजांग पीक इसको स्लैंग में बोला जाता है। तो करीब 5 किलोमीटर का ये एक ट्रैक पड़ता है। ये जो टॉप पे आपको पीक दिख रही है जो बादल से छुपा हुआ था वो था। तो हमने वहाँ ऊपर रूम बुक कर लिया था जिसके लिए हमारा खाना भी इंक्लूडेड था, इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट। उसकी डिटेल आप मुझे डीएम करना, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा किस तरह से कहाँ रुकना है, क्या कर सकते हो आप। तो वहीं के लिए हमारे लिए चिकन आ रहा था, नया नया बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कट के चिकन आया था चिकन। और ये यहाँ पे जो लेडी थी इन्होंने चिकन को निकाल के काटना शुरू कर दिया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर चिकन मिलता है विद स्किन। यस, विद स्किन चिकन जिसने लाइफ में नहीं खाया एक बार ज़रूर खाओ यार। जो टेस्ट स्किन के साथ चिकन का आता ना वो बिना उसके नहीं आता। तो चिकन की स्किन को इन्होंने साथ से थोड़ा जलाना शुरू कर दिया था। जलाने से होता क्या है, जो उसके ऊपर के बाल होते हैं, रेशे होते हैं और जो कुछ पंख वंख या और भी किसी तरह का कोई बैक्टीरिया होता है तो वो जल जाता है और इससे ना थोड़ा सा चिकन के अंदर एक क्रिस्पीनेस आती है। तो ये चिकन अपना रेडी हो गया था, बाकी दिखाता हूँ आपको दूसरे पार्ट में।